स्टार्टिंग के लेवल पे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के बाद आता है पीएच पेपर, और पीएच पेपर के बाद आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो होता है ये, वो आपको बताता है कि आपको एग्जैक्टली कौन सा एसिडिक गिवन है। ये होता है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये आपका इंडिकेटर है फिनोक्सेलिन, ये आपका है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। यहां पर मिथिलीन ब्लू भी आता है और मिथिलीन रेड भी आता है, ओके। वेजिटेबल ऑयल, इसका नाम, इसका नाम क्लिनिकली थर्मोमीटर। मैंने आगे स्पेसिफाइड वर्ड यूज किया, लैब थर्मोमीटर, दैट मीन्स ये लैब में यूज हो रहा है, ये हम क्लिनिक में यूज नहीं कर सकते, ये हम लैब में यूज नहीं कर सकते। दैट मीन्स हर किसी की क्या होती है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, उसी को हम साइंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, कभी भी टेस्ट ट्यूब को कोई भी रिएक्शन करना हो तो उसके लिए क्या आता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है आपका। बीकर, इसको कहते हैं बीकर। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ओके। फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट जो होता है ग्रीन कलर का, इसके अंदर वाटर के क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं पर हमें दिखते नहीं। जब आप उसको हीट करोगे ना तो उसके अंदर से जो रॉटन एग होता है ना, जो एग अंडा खराब हो जाता है, उसके अंदर की स्मेल आती है। ऐसा सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल आती है इसके अंदर से। जब आप इसको हीट करोगे तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं, वो इजीली इवोपरेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और अगेन जब आप इसके अंदर वाटर ऐड करोगे तो वो ग्रीन कलर वापस से रीक्रिस्टलाइजेशन हो जाएंगे। दैट मींस प्रोसेस दो कौन सी हो रही है, क्रिस्टलाइजेशन, और सेकंड कौन सी हो रही है आपकी, रीक्रिस्टलाइजेशन। क्लियर यहां तक? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक्चुअली वर्ड यूज करते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, ओके। कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। इसकी सरफेस लाइक ऐसे मिलेगी, कॉनकेव मिरर, ठीक है। मिरर देखा, लेंस देखा, किसी भी हम मॉल के अंदर एंटर हो गया ना, वहां पे आपको एक मिरर देखने को मिलता है। यहां पर वही एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि वहां पर कौन सा मिरर होता है। ये हमारा हो गया, हमने यूज किया हुआ डेटॉल, ठीक है। क्लास 9 के अंदर का प्रैक्टिकल होता है, क्लास 9 के अंदर का सेकंड पेज का पहला प्रैक्टिकल ये डेटॉल। आप वहां पर यूज करना चाहो तो कॉपर सल्फेट यूज कर सकते हो, CuSO4, पोटेशियम पर मैग्नेट यूज कर सकते हो। आपको वो यूज नहीं करना हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, डेटॉल। और ये थियरी ये बताती है कि जितने भी मैटर हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रैक्टिकल, हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है। उसके बाद जो हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, एक लास्ट बताने का रह गया जो आपके 9th का ही टॉपिक है, इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल, ठीक है। आप इसके अंदर वाटर एंड केरोसिन ऐड कर दो या वाटर एंड ऑयल ऐड कर दो, दोनों के बीच में डेंसिटी का वेरिएशन होता है। इसके अंदर वाटर है तो उसकी डेंसिटी 1 है, ऑयल की है 0.93। जब आप इसको सेपरेट करने का ट्राई करोगे तो ऑयल कहां आ जाएगा, ऊपर की तरफ, वाटर कहां आ जाएगा आपका, नीचे। तो वाटर आपका इजीली बाहर निकल जाएगा। दैट मींस हम सेपरेटिंग फनल को यूज करके इजीली वहां से वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर यहां तक? ओके, फर्स्ट प्रैक्टिकल्स हमारा लिटमस टेस्ट। आपको कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो एसिडिक है या बेसिक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मुझे अभी पता है कि मैं NaOH ऐड कर रहा हूं, पर हम जब लैब में काम करते हैं ना तो हमें ये पता नहीं होता है कि आपको कौन सा सब्सटेंस दिया गया है और उसमें क्या चेंजेस होने वाला है। एक और थियरी आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मीनिंग होता है रिलीज करना, ठीक है। आपकी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। जब मैं ये प्रैक्टिकल करूंगा तो इसके नीचे आपको गर्म लगेगा,
रीजन क्या होगा, हीट रिलीज हो रही है आपकी, वाटर ऐड कर रहे हैं। दैट मींस ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये नीचे क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा। हमने NaOH जो यूज किया हुआ है, दैट मींस ये और हीट होते जाएगा। आप इसको 5 to 10 मिनट रख दो तो ऑटोमेटिक वो कूल डाउन हो जाएगा। ये आपका NaOH है। अब यहाँ पर हम लिटमस टेस्ट करते हैं। हमें पता है कि अगर मैं इसके अंदर रेड लिटमस यूज करूंगा तो कलर चेंज क्या देगा, ये देख लेते हैं। दैट मींस आपको जो सॉल्यूशन दिया था वो क्या था, आपका बेसिक था। क्लियर यहां तक? ये मैंने रेड यूज किया, मैं ब्लू यूज करूंगा तो क्या कोई चेंज होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस हम श्योर हो गए। ओके, अब इसकी जगह पर दूसरा हम यूज करते हैं। मैंने लिया हुआ है लेमन का जूस, जिसके अंदर होता है साइट्रिक एसिड। ठीक है, एसिड है, दैट मींस वो ब्लू लिटमस को क्या करेगा, कन्वर्ट रेड में। ब्लू लिटमस है, दैट मींस मैंने जो यूज किया वो क्या था मेरे पास, एसिड। क्लियर यहां तक? ये था लिटमस टेस्ट, जो सिर्फ आइडेंटिफाई करता है कि एसिड है या बेस है। अब हम चेक करते हैं इसकी पीएच वैल्यू। हर किसी की पीएच वैल्यू होती है। सो पीएच वैल्यू के लिए इसके अंदर आपको कुछ कलर चेंज दिख रहे हैं, 0 to 14। ठीक है, 0 to 7 का है जो एसिडिक होता है, उसमें भी जहां पे पीएच वैल्यू कम होती है, दैट मींस पीएच वैल्यू 0, 1, 2, 3, वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। जहां पर आपको मिलेगा 5, 6, 6.9, 6.8, वो होता है आपका वीक एसिड। सेम उसी तरह से आपको लास्ट में जब हम बेसिक के लिए बात करेंगे, जब हम जैसे जैसे एक स्टेप आगे जाएंगे, हम यूज करते हैं सबसे पहले बेसिक सॉल्यूशन के लिए। यह आपका पीएच पेपर, NaOH लिया था मैंने, कलर चेंज आया कोई? यस। अब देखते हैं पीएच स्केल के अंदर ब्लू कलर का है, दैट मींस सबसे लास्ट में मिलेगा। देखो ये आपको साइड में ग्रीनिश जैसा देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर, दैट मींस आपका 10 to 12 के आसपास है। दैट मींस आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, बिटवीन 10 to 12। उसके बाद अगर मैं इसी को यूज करता हूं एसिड के अंदर, कलर चेंज आया, कौन सा है वो देख लेते हैं। तो यहां पर देखते हैं 3 to 5। क्लियर यहां तक? दैट मींस इसके अंदर एसिड आपका प्रेजेंट है। ये हमने क्या चेक किया, पीएच। पहले हमने क्या टेस्ट किया, लिटमस। उसके बाद हम कहां पर आए, पीएच पे आए। ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको परफेक्टली कौन सा एसिड है वो बताता है कि आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दिया है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। सेकंड एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, जो यूज करना होता है आपका स्पिरिट लैम्प का। ठीक है, स्पिरिट लैम्प
मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, आप बोलोगे सर नहीं, नहीं है। इसके अंदर अगर वाटर प्रेजेंट है तो ऊपर सरफेस पे आएगा, देख लेते हैं वो आता है नहीं आता है। ये कौन सा कलर है, पहले ग्रीन है। इसके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट प्रेजेंट होते हैं और वो दिख नहीं रहे हमें, तो वो कब दिखेंगे, जब हम इसको क्या अप्लाई करेंगे, हीट अप्लाई करेंगे। देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी कहाँ से आएगा, मैं एक करके पास करता हूँ। पानी होता नहीं तो वेपर कहाँ से निकल रहा है, पानी नहीं होगा तो वेपर कहाँ से निकल रहा है आपका, आ गया ऊपर पानी है। और इसके अंदर जो ग्रीन कलर था वो कलर चेंज हो गया है, ये नीचे ब्लैकियस हो गया है। अगर मैं अदर टेस्ट ट्यूब में यूज करूंगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा, देखो अब तो दिख रहा है वाटर का ड्रॉपलेट ऊपर, ठीक है। आपका आंसर क्या था सर, वाटर प्रेजेंट नहीं है, वाटर इसके अंदर आ गया। अब इसी ग्रीन कलर को वापस इसके अंदर लाके दिखाता हूँ, इसी, बिकॉज ये कैसा था सॉल्यूशन आपका, ग्रीन कलर का था। आप इसको जितना हीट करोगे, जितना अप्लाई करोगे, कलर चेंज देता रहेगा, दैट मीन्स कलरलेस आ जाएगा। पहले था ग्रीन कलर, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि इसके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट प्रेजेंट है पर आपको दिख रहे थे नहीं। जब हमने हीटिंग अप्लाई किया तो वाटर वेपर के फॉर्म में कहां आ गए, ऊपर सरफेस पर आ गए। इसको हम ऐसे ही रख देंगे, 30 to 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये ग्रीन में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। डिपेंड करता है कि आपने फेरस सल्फेट का लेवल कितना यूज किया था, ठीक है। ये हमारा क्लास 10 का टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। आपने इसके अंदर रिएक्टेंट सिर्फ एक यूज किया था, पर इसके अंदर जब हम इसको हीटिंग अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, वो दोनों रिलीज होते हैं, प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं। तो आपका रिएक्टेंट एक ही था लेकिन प्रोडक्ट आपको मोर देन 2 मिल रहे थे। ये होता है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर यहां तक? ओके, जब भी हम न्यू थियरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमारा ये एम होता है कि हम उसके मेन कंक्लूजन तक पहुंचे, कि हमारा मेन आंसर है वो आना ही चाहिए। हमेशा हमेशा आपने जितने भी साइंटिस्ट के बारे में स्टोरी आपको पता हो, जो भी सुनी हो, वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे। हर कोई डायरेक्टली एक ही वे में सक्सेसफुल नहीं हुआ था,
लाइक अगर मैं माइकल फेराडे की बात करूं तो माइकल फेराडे अपने टाइम पे 13 की एज में वो एक बुक बाइंडिंग की शॉप पे जॉब करते थे। उनको जस्ट एक ऐसा था कि किसी ने एक टिकट दी थी कि ये साइंस का यहाँ पर सेमिनार है, आप जाओ, आप उसको अटेंड करो। उन्होंने अटेंड किया, जहां जिसका सेमिनार चल रहा था उन्होंने उसका सेमिनार अटेंड किया और उन्होंने उस जो सेमिनार रिप्रेजेंट कर रहा था उनकी सारी बातों को एक नोट डाउन करके वो बुक उनको गिफ्ट कर दिया कि आपके पूरे सेमिनार में इतने टॉपिक थे और आपने इस वे से रिप्रेजेंट किया हुआ था। जो सामने वाला पर्सन था उसको माइकल फेराडे की ये बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और उन्होंने क्या किया, जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्लास 10th के अंदर के टॉपिक आते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को लेके, तो जब वो प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उनको आंखों में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई और उन्होंने क्या सोचा कि मेरे पास कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो मेरे प्रैक्टिकल को आगे बढ़ा सके। उन्होंने क्या किया, माइकल फेराडे को कांटेक्ट किया। माइकल फेराडे उसका साथ देने आया, वो उसके वर्क में ऐसा जुड़ गया तो उसने उसका जो मेन कंसेप्ट था, जो माइकल फेराडे जहां काम करने गया था वहां पर वो जो साइंटिस्ट था वो ये काम कर रहा था कि हम करंट पास कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। माइकल फेराडे ने उसका अपोजिट काम किया और लास्ट में एक दिन ऐसा था कि माइकल फेराडे ने हार मान ली थी कि मैं कल के दिन जाऊंगा, जो मैंने रखा हुआ है मैग्नेट उसको वहां से हटा दूंगा और मैं फेंक दूंगा, बिकॉज मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं। बस उस टाइम उसकी लाइफ का चेंजिंग पॉइंट आ गया था। उसने जब मैग्नेट को वहां से हटाना स्टार्ट किया, वही उसका रिसर्च था जो हम 10th के अंदर पढ़ते हैं। दैट मीन्स हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो रहा है तो हम आगे क्या करेंगे, बिकॉज जब रॉन्ग 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 एक टाइम आपको सक्सेस पर पहुंचाता है और आप जितनी गलतियां करते हो उससे आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं ये मानता हूं कि लाइफ में गलतियां होनी चाहिए तो आपको पता चलता है कि नया क्या सीखना है उसके थ्रू। ओके, सेकंड प्रैक्टिकल पे आते हैं, एक स्टेप आगे जाते हो, न्यूक्लियराइजेशन रिएक्शन। उसमें हमें यूज करना है NaOH। सो हम लेंगे सॉल्यूशन ऑफ NaOH, यह एक बेसिक सॉल्यूशन है। इसके अंदर हम यूज करते हैं फिनोप्थेलिन इंडिकेटर। ओके, फिनोप्थेलिन एक ऐसा इंडिकेटर है, जब मैं इसको इसके अंदर ऐड करूंगा तो कलर चेंज देगा और वो कलर होगा पिंक कलर। आपका क्वेश्चन ये निकलेगा कि हम इंडिकेटर क्यों यूज कर रहे हैं, इसका क्या रीजन होगा। NaOH एंड इसके साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूं एसिड को, तो दोनों होते हैं बच्चों कलरलेस, और दोनों के बीच में कब क्या रिएक्शन होगी वो हमें पता नहीं होगा। तो हम ये NaOH लेते हैं और इसके अंदर ऐड करते हैं फिनोप्थेलिन, तो ये कलर चेंज देगा पिंक कलर। अब जब हम इसके अंदर एसिड को ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो वो पिंक कलर हो जाएगा आपका डिसअपियर। इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो केमिकल रिएक्शन था वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। मैंने इसके अंदर क्या लिया, सबसे पहले NaOH जो आपका बेसिक सॉल्यूशन है, ये आपका फिनोप्थेलिन। इसमें पिंक कलर आना चाहिए। आ गया पिंक कलर, वाइट भी हो गया, डालते रहो पिंक कलर, वो आ जाएगा। नहीं है, कलरलेस है ये कलरलेस है, ये रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। तो ये इंडिकेटर है वन टाइप ऑफ, ठीक है। इंडिकेटर होता है, एक नेचुरली होता है और एक होता है सिंथेटिक जो मैनमेड है, ठीक है। ये मैनमेड है आपका, ये लैब में बनाया जाता है। और नेचुरली आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी, वो एक एज ए इंडिकेटर काम करता है, ठीक है। यहाँ पर ये पिंक कलर रहेगा, स्लाइटली रहेगा पिंक कलर। मैंने NaOH का लेवल यहाँ पर ज्यादा यूज किया है, ठीक है। आप इसके अंदर ऐड करते रहो। अब ये कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, देखो ये पिंक का पिंक ही रहेगा। हमने बहुत ज्यादा लेवल यूज किया इसका। जब आप इसके अंदर यूज करोगे एसिड तो ये कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर, ठीक है। इसमें यूज करते हैं HCl,
हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर लेमन जूस जिसके अंदर होता है साइट्रिक एसिड। तो एसिड और बेस दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जब वो रिएक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा न्यूट्रल और सेकंड मिल जाएगा वाटर। ये चेक करते हैं। इसको हम कंटिन्यू शेक करते जाते हैं ना तो नीचे से लेयर बननी स्टार्ट होती है। ठीक है, हमने साइट्रिक एसिड यूज किया हुआ है। जब आप इसको यूज करते हो HCl तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कलरलेस होना स्टार्ट होता है और वो आपका शो करता है कि ये जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा होने वाला है, न्यूट्रल। क्वेश्चन क्या निकलता है यहाँ से, अगर मैं इसको न्यूट्रल बना देता हूँ तो मैं किस तरह से ये श्योर कह सकता हूँ कि ये न्यूट्रल बन चुका है। तो उसके लिए मैं कौन सा टेस्ट करूंगा, pH। अगर इसकी वैल्यू 7 पे शो करता है, ये कलर शो इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको मैंने जो सॉल्यूशन दिया वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। आपने देखा था मैंने वहां से थोड़ा NaOH निकालकर इसमें ऐड किया था। ठीक है, अब मैं ऐड करता हूं मिथाइल ऑरेंज। जब मैं मिथाइल ऑरेंज को इसके अंदर ऐड करूंगा तो इसमें कलर चेंज होगा, येलो लाइट ऑरेंज जैसा आएगा। ये येलोइश आना स्टार्ट होगा। इंडिकेटर ऑलवेज 1 या 2 ड्रॉप ऐड करते हैं, 1 और 2 ड्रॉप। इसके अंदर आप एसिड यूज कर ऐड करोगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा अगेन। पहले का जो येलो कलर होता है वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट होता है। ये भी हमें 10th में पढ़ने को आता है। ये दोनों रिएक्शन ऐसी थी जो ये शो कर रही थी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमने यूज किसका किया था, 2 इंडिकेटर जो दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर थे। ठीक है, जो मैनमेड थे, जो लैब में बनाए गए थे। बिकॉज हमारे पास उतने ज्यादा नेचुरल इंडिकेटर नहीं थे, हम इसको यूज करते थे जिससे क्या होता था कि इजीली और विद इन 1 to 2 सेकंड में आपके पास रिजल्ट अवेलेबल होता था जब आप उसकी पीएच वैल्यू फाइंड करते हो तब। ओके, उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसा होता है जो हम हमारे रूटीन लाइफ में यूज कर चुके हैं। लाइफ में आपको ऐसा बोलूं कि हमने इनो का यूज किया होगा, इनो। ठीक है, आप देखना इनो के अंदर भी CO2 गैस रिलीज होती है। हमारे घर पे जब हम इडली बनाते हैं तो वहां भी मम्मी हमारी इनो ऐड करती है, तो CO2 के इफरवेंसेस आते हैं वहां पे। यहाँ पे देखते हैं मैंने यहाँ पर ऐड यूज किया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट मींस बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, NaHCO3। इसको यूज करूंगा। इसके अंदर मैं जब एसिड ऐड करूंगा तो इसके अंदर CO2 के इफरवेंसेस निकलने स्टार्ट होंगे। ये CO2 का इफरवेंस आ रहा है, नहीं है, नहीं है। ये CO2 का इफरवेंस है। आप इसके अंदर एसिड यूज करो, एसिड अगर एसिड का कंटेंट ज्यादा रखोगे, अगर आप एसिड का कंटेंट ज्यादा रखते हो तो यहाँ पे आपको यूज करने का, वेरीफाई करने के लिए इंसेक्ट स्टिक, अगरबत्ती, अगरबत्ती को रखो, ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दैट मींस वो CO2 के बबल्स निकल रहा है। ठीक है, ये CO2 है, वो रिमूव कहाँ से होगा, रिएक्शन कहाँ से कर रहा है। मैंने क्या यूज किया, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, वो रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो आपको एक बाय प्रोडक्ट देगा NaCl सॉल्ट, दूसरा देगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और थर्ड होता है वाटर। तो ये इसके अंदर CO2 का कंटेंट है। क्लियर यहां तक?
नेक्स्ट वन, जब हम किसी मॉल के अंदर एंटर होते हैं ना तो वहां पे एक मिरर दिया होता है। सबसे पहला बताता हूं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसके अंदर आपकी इमेज क्लियरली दिख रही होगी, दैट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। क्लियरली आपकी इमेज दिख रही है ना, ओके। जब हम मॉल में एंटर करते हैं ना तो वहां यही मिरर होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी साइज थोड़ी स्मॉल हो जाती है, ठीक है। आप वहां पर हो और आपका पूरा फेस इतने से यहाँ पर शो कर रहा है, दैट मीन्स आपकी साइज क्या होगी, यहाँ पर स्मॉल हो गई। इसकी जगह पर अगर मैं यूज करूं नेक्स्ट कॉनकेव मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव है, तो इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड। वहां पर क्या था आपका इरेक्ट, यहां पर क्या हो जाएगा आपका इन्वर्टेड, ये दिख रहा है। ओके, पास करूं किसी को, आ जाओ बेटा यहाँ पे, स्टैंड देख के आना। वो यहाँ दूर रख के देखना, आपको आपकी इमेज लार्ज दिखेगी, उसमें क्या था स्मॉल था, इसमें क्या मिलेगा आपको लार्ज मिलेगा। दैट मीन्स आपको लार्ज इमेज मिलती है, वहां पर क्या मिल रहा था आपको स्मॉल मिल रहा था। क्लियर यहाँ तक? एक हमने देखा कॉन्वेक्स, सेकंड हमने क्या देखा कॉनकेव। ओके, एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं कि यहाँ पर रखे जाते हैं मिरर को, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट होता है, जस्ट हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और यही क्लास 10 में पढ़ने का आता है। दूसरे दो लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, इसको कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सेम इसको आप पोजीशन रखो, और पोजीशन सिर्फ क्या करना होता है आपका चेंज करना होता है, ठीक है। मेन यूज हमारा जो रूटीन लाइफ में होता है वो आपके मिरर का होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ओके, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट चलते हैं। यस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के अलग-अलग टाइप्स होते हैं। जो हम डबल पढ़ते हैं ना, एक्चुअली डबल को कॉनकेव ही कह रहे हैं, पर डबल वर्ड क्यों यूज होता है, बिकॉज इसके अंदर बेटा दो लेयर आते हैं, दो लेयर, ठीक है। आप जब पढ़ोगे ना आगे, जब आप 10th के अंदर ऑल इन वन रेफरेंस बुक यूज करोगे ना तो वहां आपको पता चलेगा वहां डबल वर्ड शो किया जाता है। सर लेंस में और मिरर में क्या डिफरेंस है? यस, हमारे पास जितनी भी थियरी होती है, लेंस के अंदर क्या होगा कि इसका हम एज्यूम करते हैं इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको दो मिलेगा, ठीक है, मिरर में आपको सिंगल मिलेगा। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट मींस क्या होगा बेटा, इसका जो सेंटर पॉइंट, अब मैं यहां से एज्यूम करता हूं ये एक्चुअली कैसा लेंस है, लाइक इस तरह से है, ठीक है। तो इसका सर्कल लाइक ऐसा बनेगा, और इसका शो करूं तो ऐसा बनेगा, तो इसका सेंटर पॉइंट होगा और इसका भी क्या होगा सेंटर पॉइंट, ऐसा लेंस में मिल रहा है, पर मिरर में आपको एक ही मिल रहा है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो मेन एक्सपेरिमेंट होता है, जो हम रेनबो, जहां पर सन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है, ऑलवेज ये याद रखने का, ठीक है। आपका प्रिज्म चेक करते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। सर प्रवीण सर, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है क्लियरली 7 कलर। देखो दिख रहा है यस। अब थियरी क्या होती है इसकी, यहां से दो थियरी ये होती है, एक होता है स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है ये जो मेन थियरी थी ना, ये था आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दैट मींस व्हाइट लाइट है, कोई भी व्हाइट लाइट हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा सिर्फ,
ये व्हाइट लाइट निकल रही है, सनलाइट निकल रही है, वो एक्चुअली 7 कलर का कॉम्बो है, वो हमें दिख नहीं रही है व्हाइट लाइट, और उसके अंदर 7 कलर्स प्रेजेंट है। तो ये जो टॉपिक होता है उसको हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, और ये जो 7 कलर्स हमें जहां मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। एक होता है स्पेक्ट्रम और सेकंड आपका होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और ये जो व्हाइट लाइट होगा उसके अंदर से आपको जो 7 कलर्स मिलते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेड लाइट, और लोवेस्ट वेवलेंथ होती है जो सबसे लास्ट में होगा आपका, हम कहते हैं ब्लू। सबसे लास्ट में होता है वायलेट, ठीक है। रेड लाइट का जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रैफिक सिग्नल जो होगा वहां पर रेड लाइट रखी जाती है जो दूर से आपको आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम पे सन आपको कैसा दिखता है, रेड, ठीक है। इवनिंग के टाइम पे आपको कैसा दिखता है, रेड, दैट मींस स्लाइटली ऑरेंज कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है और दिखता है आपको रेडियस, ओके। सो इन सब के पीछे का रीजन यही होता है, क्लियर यहां तक। सर रेनबो कैसे बनता है? वहां पर बेटा जब बारिश होती है ना, तो बारिश के टाइम पे वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं। यहां पर मैंने प्रिज्म यूज किया, पर जो वाटर का ड्रॉपलेट है ना वो एज अ प्रिज्म वहां काम करता है। तो ये जो 7 कलर है आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, पानी के ड्रॉपलेट को यहां रखने का और व्हाइट लाइट पास करने का, आपको उसके अंदर से भी 7 कलर डिवाइड होते दिखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जहां पर सन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो वहां बारिश की बूंदे हैं, ठीक है। वहां जो बारिश की बूंदे हैं आप अपने सेलफोन से यूज कर सकते हो, टॉर्च यूज करके वाटर के ड्रॉपलेट आप यूज करो। बेस्ट एग्जांपल है रेनबो को समझने का। जो वाटर के ड्रॉपलेट है, हमें लगती है सर वाटर के ड्रॉपलेट तो बहुत ही स्मॉल है, और वो एज अ प्रिज्म काम कर रही है वहां पर एटमॉस्फेयर में, क्लियर है यहां तक। वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, वेवलेंथ किसकी कम होती है, ये मेन टॉपिक होता है। इसी के अकॉर्डिंग जो लाइट बैंड होने वाली है, सबसे ज्यादा बैंड होती है आपकी वायोलेट लाइट, वो सबसे नीचे रह रही है, सबसे ज्यादा हो रही है जिसकी वेवलेंथ कम है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो बैंड कम होगी, ठीक है। ये दो मेन टॉपिक निकलता है 10th के अंदर से। ये था हमारा प्रिज्म का। अब आप जिस क्लास में हो उसमें चलते हैं थोड़ा क्लास 9th के अंदर। क्लास 9th के अंदर जो पहला प्रैक्टिकल था वो होता है, हमें पता है कि इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको हम मैटर कहते हैं, क्लियर। बट एक कंडीशन है, और कंडीशन है वो ये कि मास एंड वॉल्यूम होना चाहिए, क्लियर है। वॉल्यूम दैट मींस वो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, ओके। आज हम ये चेक करेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्चुअली कितने स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। रिपीट, डेटॉल यूज कर रहा हूं। अब ये पार्टिकल्स बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है, तो क्यों बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है वो देख लेते हैं। अब यही कलर आपको कंटिन्यू हर टेस्ट ट्यूब में मिलता रहेगा, यही कलर चेंज, ठीक है। लाइक आपका जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें सेकंड पेज का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर से 5 ml निकालते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट था आपका KMnO4, ठीक है। उसी के थियरी में नीचे आपको दिया होता है यू कैन यूज डेटॉल। This is written उसमें special। ये पार्टिकल्स कितने स्मॉल हैं। अब इसके बाद इसी टेस्ट ट्यूब में ये हमने किया एक्सपेरिमेंट। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर से निकालता हूँ 10 ml या 5 ml। यहाँ ये 10 ml का ना मेजरिंग फ्लास्क, ये 10 ml का है प्रिपेयर्ड, ठीक है।
दैट मीन्स धीरे 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 वो लाइट कलर होना स्टार्ट होगा। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये जो आपका डेटॉल के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स है, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है, और वो एक एक टेस्ट ट्यूब में आपको आगे बढ़ते जाएंगे। ये क्लियर हो गया? आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से निकालो, अगेन वाटर ऐड करो, तो यही चेंज आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ओके, यस, नेक्स्ट वन हमारा ठीक है, क्या ये क्या है आपका? इसका यूज आपको पता है कहाँ होगा? ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में करना हो तो 37.8। ठीक है, ये जो लैब में यूज होता है, इससे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो मेजर किया जाता है। ठीक है, कोई भी वाटर है, अगर मैं हॉट वाटर यूज कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली उसको यूज करो तो टेम्परेचर क्या दिखेगा आपको? राइज होता हुआ दिखेगा, जो आप चैप्टर 1 में पढ़ के आए हो। ठीक है, जब भी हम हॉट वाटर यूज करते हैं तो उसके अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स को एक दूसरे से क्या करती है? दूर भेजती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? दैट सर काइनेटिक एनर्जी कैसे दूर भेजती है? काइनेटिक एनर्जी दैट मींस बेटा, जब हम किसी जैसे हम पार्टिकल्स को हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसके जो बॉन्डिंग होते हैं ना वो ब्रेक होगा। बॉन्डिंग ब्रेक होगा, दैट मींस वो किस फॉर्म में आता है? काइनेटिक फॉर्म में। और काइनेटिक का मीनिंग होता है ऐसी एनर्जी जो एक मोशन प्रोवाइड कर रही है आपको। दैट मींस वो बॉन्डिंग क्या होगा? ब्रेक होना स्टार्ट होगा। आप ब्रेक ही होता रहेगा। क्या क्या? ब्रेक ही होगी काइनेटिक। नहीं, देखो यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक हमें किस पर्पस से समझाई जा रही है कि अगर मैं वाटर को हीट अप्लाई करूंगा तो वो जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। पर एक टाइम तक वो एनर्जी वहां पर जाएगी, और बाकी की एनर्जी जिसको आपने पढ़ा होगा लेटेंट हीट, वो एनर्जी क्या होगी? वन टाइप ऑफ छुपी हुई। जो लेटेंट हीट ऑफ वो क्या करेगी? उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ट्रांसफर होगी। और काइनेटिक का सिंपल मीनिंग होता है दूर जाना। जब आप हीट अप्लाई करोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूसरे से दूर भागेंगे। इवन अगर मैं ये सॉलिड पोर्शन है, अगर इसको मैं रखता हूं गर्म करने के लिए, तो ये भी क्या करेंगे? दूर ट्राई करेंगे ना। दैट मींस ये किस फॉर्म में आएंगे? काइनेटिक फॉर्म में। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट वन जो हम यूज करते हैं, अगर मैं वाटर यूज करूं और वाटर के अंदर से लाइट पास करूं, तो मुझे लाइट पास होती दिखेगी या नहीं दिखेगी? नहीं दिखेगी। इसके अंदर कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स नहीं होता। लेकिन मैं अगर इसकी जगह मिल्क यूज करूं तो ये लाइट क्या होगी? उसको पास करेगी। दैट मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, जो आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था, कोलोइडल सॉल्यूशन। आपका जो मिल्क होता है ना वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, नॉट होमोजेनियस। ठीक है, हम क्या सोचते हैं कि सर वो होगा होमोजेनियस, और होता क्या आपका? हेटेरोजेनियस। जब इसके अंदर मैं लाइट पास करूंगा तो इसके अंदर के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो इस लाइट के रेस को स्कैट करते हैं, दैट मींस दूर भेजते हैं। वो टकराकर रिफ्लेक्ट होगा, वापस आएगा। चेक कर लेते हैं। मिल्क वो नीचे वाला लगा, ये आपका मिल्क लाइट ऑफ इजीली पास हो रही है। आपको टॉस तो दिख रहा है। आप वाटर में करोगे ना तो जितना इसका रिजल्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। ठीक है, ये इसको हम यूज किसके अंदर करते हैं? बीकर के अंदर रखकर, या आप आपके घर पे व्हाइट कांच का जो ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, आप उसके अंदर ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। एकदम सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल्स है, एक बार वाटर लेने का, एक बार मिल्क लेने का। ठीक है, चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिलता है। क्लियर? ये हेटेरोजेनियस है बेटा। आपको लगता है होमोजेनियस, चैप्टर 2 के अंदर का ये टॉपिक का पहला पार्ट आपको ये दिया होगा, ये लगता है आपका होमोजेनियस, लेकिन होता है हेटेरोजेनियस। अगर ये होमोजेनियस होता तो ये लाइट की जो हमें दिख रही थी ना वो नहीं दिखती, पर आपको इस केस में क्या हो रहा है? दिखाई दे रही है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट वन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, उनका नंबर सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या ऐड किया होगा आपके अकॉर्डिंग? और ऑयल ऐड करते हैं। मुझे एक्चुअली ऑयल दिया हुआ है और सेकंड में वाटर ऐड करूंगा इसके अंदर।
ये आपका वाटर, दोनों कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा और हमें सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब इसमें वाटर एक्चुअली नीचे सरफेस नीचे आ रहा है और ऑयल ऊपर आ रहा है, रीजन क्या होगा इसका? दूसरा रीजन, चलो एक आपके पास मिला, सेकंड रीजन डेंसिटी। एग्जैक्टली, द मेन वर्ड क्या था आपका? डेंसिटी। वाटर की डेंसिटी होती है बेटा 1, ऑयल की होती है 0.93, तो वो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा? ऊपर की तरफ आ जाएगा। और इजीली हम क्या करते हैं? सेपरेट कर सकते थे। इसके अंदर मैं वाटर अगर केरोसिन ऐड करूं तो भी आपका सेपरेट हो जाएगा, और इसीलिए इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। ओके, मुझे यहां से वाटर को रिमूव करना है। सर यस, तो हमेशा अगर हम लोग ऑयल और केरोसिन डालते तो वाटर नीचे ही रहेगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ऊपर आ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेंसिटी के लिए बेटा ग्राम, वो आपको चैप्टर जो 10 और 11 है ना उसके अंदर दिया हुआ है आर्किमिडीज लॉ करके, जो ग्राम सेंटीमीटर वाला वो फाइंड करना होता है। वॉल्यूम कितना, उसका वेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग आती है। और हर किसी लिक्विड की, हर किसी की डेंसिटी फाइंड की होती है। तो उसमें अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ केरोसिन, तो केरोसिन की डेंसिटी कम है तो वो क्या हो जाएगा? सरफेस पे, दैट मींस वो फ्लोट करेगा। आपने दो वर्ड सीखे हुए हैं, फ्लोट एंड सिंक करना, ठीक है। जब अगर वाटर की डेंसिटी आपने जो ऑब्जेक्ट यूज किया है उससे ज्यादा है, अगर वाटर की ज्यादा है तो वो नीचे रहेगा, अगर उस ऑब्जेक्ट की ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? सिंक करेगा, ठीक है। मुझे यहां से इसको क्या करना है? सिंपल सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? yes. नहीं, जो नहीं टैप वाटर है। अगर डेंसिटी कम होगी तो नहीं होगी तो नीचे आ जाएगी। सर डेंसिटी की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होगी? हमें फाइंड करना होता है इसका वेट कितना और वॉल्यूम कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। हमें रो करके दिया होता है, यहाँ आपको जो ऑयल मिलता है, यहाँ आपको जो ऑयल मिलेगा, और इसके अंदर मैं कुछ भी यूज करूँ दूसरा सब्सटेंस, और अगर उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो ऑयल के ऊपर वो आ जाएगी, ठीक है। आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल था वो किसके अकॉर्डिंग आया था? वो जिस जगह पर रिसर्च कर रहा था ना, वहां पर जब वो नहाने के लिए बाथ टब में गया तो उसको ये रिजल्ट मिला कि जब मैं वहां एंटर करता हूं तो इसके अंदर से पानी निकल रहा है। आर्किमिडीज का मेन प्रिंसिपल क्या था, जो लास्ट प्रैक्टिकल है हमारा, उसने ये बताया था कि ये बीकर है, इसमें मैं वाटर यूज करता हूँ, ऐड करता हूँ, और इसकी जगह पर मैं किसी भी पत्थर को या सब्सटेंस को, ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ऐड करता हूँ, वो हाफ हो या वो फुल्ली हो, तो इसके अंदर जितना पानी निकलेगा उसका वेट और आपने जो ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ऐड किया है उन दोनों का वेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये था आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। और ये था हमारा साइंस का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम जब मिलेंगे तो हम आज जितने ये प्रैक्टिकल किए हैं वो दोबारा रिपीट नहीं होगी। अगली बार प्रैक्टिकल जो मिलेंगे वो ये पूरा चेंज हो जाएगा और उसकी जगह पर कुछ आपको न्यू नेक्स्ट प्रैक्टिकल मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।